हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्वरूप प्रोग्रेसिव ट्यूटोरियल्स। मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। द इजीएस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वे टू स्टडी टेंसेज के थर्ड और लास्ट पार्ट में आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कंटिन्यूस टेंस, इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस डिफरेंट टेंसेस को डिस्कस किया था। उनके रूल्स, एग्जाम्पल सब हमने पढ़े थे। अगर आप उसे नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार देख ज़रूर लें। इस पार्ट में हम नेगेटिव व इंट्रोगेटिव टेंसेस को समझेंगे। नेगेटिव टेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव, वो जिसमें नॉट लगा होता है या नन या नो आदि का यूज़ होता है, और उनके थ्रू हम सेंटेंसेस को मतलब रिफ्यूज़ करते हैं कि एक्शन नहीं हो रहा है। करते टेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग ही हैं। तो ये देख सकते हैं हम इसमें इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। प्लूरल सब्जेक्ट्स में डू नॉट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू नॉट का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। ऑब्वियसली इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट टेंस में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही थी, इस बार हम बता रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। डिड का यूज़ हो चुका है, डिड अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है, और जब डिड यूज़ हो रहा है तो डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल, शैल, नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है। तो आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि नॉट का जो भी यूज़ है वो सीधे हेल्पिंग वर्ब के बाद है, डू या डज के बाद, डिड के बाद में है, विल, शैल के बाद में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस टेंसेज। कंटिन्यूस टेंसेज में आप देख रहे हैं मैंने इसमें एक कैरेट लगाकर नॉट लिखा हुआ है अलग, और जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एम आर के बाद, वॉज वर के बाद, विल, शैल के बाद, और यहाँ पर भी हमने कैरेट लगाया। जहाँ जहाँ ये कैरेट लगाया वहाँ पर नॉट का यूज़ होगा, और हमारे यही टेंस जो हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, नॉर्मल टेंसेज जो हमने पढ़े हैं वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत इजी होता है नेगेटिव में बनाना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ होता है। कंटिन्यूस टेंस को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि विल, शैल, नॉट के बाद में बी आएगा। बच्चे यही मिस्टेक्स करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि नॉट जो है वो बी के बाद आएगा या बी से पहले आएगा। ये ध्यान रखें कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल। तो विल और शैल के बाद नॉट का यूज़ होगा, बी बाद में आएगा नॉट के बाद। इसी तरह हम देखेंगे परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में भी देखिए अब कैरेट्स लगे हुए हैं, और जहाँ जहाँ ये लगे वहीं नॉट आएगा, और वो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब के बाद है। प्रेजेंट टेंस में हैज़, हैव के बाद, पास्ट टेंस में हैड के बाद, फ्यूचर टेंस में विल, शैल, और जहाँ ये कैरेट लगा है वहीं नॉट आएगा। बाकी थर्ड फॉर्म सब में कॉमन है, आप देख सकते हैं। तो परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नॉट की जो प्लेसमेंट है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है। फ्यूचर में आप अगेन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, विल, शैल, नॉट, देन हैव। हैव के बाद नॉट लगाते हैं वो गलत है, सेंटेंस गलत हो जाता है। विल, शैल के बाद नॉट, देन हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में आप देख सकते हैं इसमें भी अगेन कैरेट्स लगे हुए हैं, वो भी वही हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा, रही, रहे के साथ टाइम दिया होता है। सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, बीन, फर्स्ट वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड के बाद नॉट, बीन, फर्स्ट वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल, शैल, नॉट हैव बीन, फर्स्ट वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। नॉट का जो प्लेसमेंट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रेगुलर चल रहा है। ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं यहाँ एक स्ट्रक्चर दिया है। इंट्रोगेटिव का एक जनरल रूल है, इसमें आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको याद रखें और कोई टेंस को आप इंट्रोगेटिव में चेंज करना चाह रहे हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस वही शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव जिसका आंसर येस या नो में दिया होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या तुम झूठ बोल रहे थे। रहे थे कंटिन्यूस टेंस है, थे लगा है पास्ट टेंस है। वर यू टेलिंग अ लाई, टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी आती है, पता ही है आपको, एंड ऑब्जेक्ट लाई। वर यू टेलिंग अ लाई, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा। अगर सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू हो रहा है तो
यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर येस या नो में है, आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है, आंसर हमें अपनी तरफ से देना होता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब पूरा वही है, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नॉट अगर ज़रूरी है तो हम लगाएंगे, नहीं है तो कोई नहीं है, बट रूल में नॉट की पोजीशनिंग क्या है इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्लेसमेंट होता है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हम लिखेंगे तुम क्या कर रहे थे। अच्छा, इसमें क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है, आप देख सकते हैं सेंटेंस के बीच में आ रहा है, सबसे आगे नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में हमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या के लिए लगता है, व्हाट, वो पहले आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, सब्जेक्ट यू और वर्ब डूइंग। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में दिया नहीं है, यूज़ ही नहीं करेंगे। व्हाट वर यू डूइंग। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यही तरीका है, आप देख सकते हैं कोई भी टेंस हो, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब। मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी। हम वैसे डिस्कस कर सकते हैं आगे, मैंने इसके रूल्स दिए हैं। क्वेश्चन वर्ड्स आप जानते ही हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। इसके बाद आते हैं इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव रूल्स में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद डू और डज, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर टेंस में आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो रूल वही है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब। मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वही हमने यूज़ की है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कंटिन्यूस में भी सेम रूल है, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट वर्ब आईएनजी। कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है, देन ऑब्जेक्ट। अच्छा हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क्स भी आते हैं, वो हमें यूज़ करने हैं बाद में। पास्ट टेंस में क्वेश्चन वर्ड, वॉज, वर, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड फ्यूचर में विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, फर्स्ट वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन वर्ड, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म सब में कॉमन है, आप देख ही रहे हैं परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। सब्जेक्ट और नॉट, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशनिंग चेंज हो जाती है और क्वेश्चन वर्ड आगे यूज़ होता है, देन ये इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आप इसी तरह देख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, बीन, फर्स्ट वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, फर्स्ट वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। फ्यूचर में भी वही, क्वेश्चन वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, बीन, फर्स्ट वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, देन टाइम। बस वही चीज़ें हैं, बट प्लेसमेंट नॉट का कहाँ है, सब्जेक्ट का कहाँ है। वैसे बेसिक रूल अगर आप याद रखते हैं इंट्रोगेटिव का, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो कोई भी टेंस के रूल्स आपको याद है। आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब कौन सी आएगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्लेसमेंट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा सा रीडिंग करते समय अगर आप इसको देखें, क्वेश्चन को पढ़ते समय याद रखेंगे कि कौन से टेंस का क्वेश्चन है, क्या ये रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है जो हमने रूल्स पढ़े। आई होप इन सब टेंसेस के वीडियोस के द्वारा आपने देखा होगा कि टेंस को समझना बहुत ही ईजी है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी लगती है कि थोड़ा सा पेशेंस और रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर हम प्रैक्टिस करें, ज़्यादातर बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते और सोचते हैं कि हमने वीडियो देख लिया हो जाएगा। वीडियो देखना एक अलग चीज़ है, बट अगर आप उसे यूज़ नहीं करेंगे, खुद करके नहीं देखेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी और वो बनी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।